को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है क्योंकि 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। उनमें से 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया गया है, जिसका ऐलान आज खुद चुनाव आयोग के माध्यम से किया गया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक तौर पर उसमें माइलेज लेने की कोशिश करने वाली तमाम एसआईआर से जुड़ी अब किसी भी याचिका को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और उन्होंने अगली किसी भी याचिका को लिस्ट करने से मना कर दिया। साथ ही साथ अगर एसआईआर मसले पे बात की जाए तो बंगाल में इसको लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। आज भी इस मामले पर सड़कों पे गतिरोध देखने को मिला, तो वहीं कई प्रकार के राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। क्या हुआ इस पूरे मसले पर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 19 दिसंबर कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 23 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने चुनाव आयोग से एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। आयोग द्वारा एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने खुशी जाहिर की है, तो इस प्रक्रिया में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी आयोग को धन्यवाद दिया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाता चिन्हित हुए थे एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेड वोटर के रूप में। 2,95,00,000 के आसपास की संख्या है। तो हम इस बड़ी हुई अवधि में पुनः चेक करवाना चाह रहे हैं अधिकारियों को लगाकर, जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म भराया जा सकता है। गलती से चिन्हीकरण बीएलओ द्वारा इस श्रेणी में हो गया तो उसका हम एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। इस बीच एसआईआर के मामले पर हो रही राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी जाहिर की। चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में की जा रही एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की। लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि इस मामले में अब नई याचिकाएं दायर किए जाने की कोई औचित्य नहीं है। कई लोग अब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कोर्ट में आ रहे हैं। हम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दे रहे हैं, मामले में कोई और नई याचिका स्वीकार न करें। जहां एक ओर एसआईआर के मामले पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में एसआईआर पर जमकर राजनीति हो रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के फाल्टा में चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक सी मुरुगन के साथ बदसलूकी की गई। इस घटना के बाद चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त से रिपोर्ट मांगी, तो राज्य के सीईओ ने आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। इस बीच बंगाल में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में नाम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रोजेनी मैप, पिता का नाम चेंज करके दूसरा लोग का नाम डाल दिया, माता का नाम चेंज करके दूसरा का नाम चेंज कर दिया। ये खास करके मुस्लिम बुद्ध में हुआ। हिंदू जो है उनका पिताजी, दादाजी, उनका नाम का थोड़ा मेंटेन होता है नाम सारने में। ये लोग फायदा उठाया। हाफिजुल का ओरिजिनल पिता था मोफिजुल। मुफिजुल बांग्लादेशी था, इसलिए हाफिजुल पश्चिम बंगाल का कोई सिराजुल का नाम पकड़ के डाल दिया। ये सब नाम नहीं रहेगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन राज्यों में एसआईआर जारी है, उन और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे बूथ स्तर पर तैयार होने वाली अनुपस्थिति, स्थान